फ्रॉम ट्यूनिस। 3 घंटे की फ़्लाइट है हमारी टू इस्तांबुल। फिर इस्तांबुल में होने वाला है 17 घंटे का ले ओवर, और फिर 17 घंटे का ले ओवर के बाद हम लोग जा रहे हैं यूएसए की कैपिटल डीसी में। वाशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल, जहाँ पे मैं जाने वाला था पहली बार, फर्स्ट टाइम इन यूएस। और सिर्फ यूएस के कैपिटल नहीं बल्कि पूरा कंट्री एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में। और आखिरी वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे मैं ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस से फ्लाइट लेके पहुँच गया टू इस्तांबुल, और फिर वहाँ पे 17 घंटा ले ओवर के बाद सुबह खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ा नेक्स्ट फ्लाइट लेने। तो भाई पहली बार यूएस का हवा अभी मिला। इमिग्रेशन काउंटर पे लेके गया था, फिर इमिग्रेशन काउंटर पे लाइन पे लगे, 5 मिनट में इमिग्रेशन हो गया। कुछ उल्टा सवाल सीधा कुछ नहीं पूछा। मैं बताता हूँ क्या पूछा। मेरा नाम है नाजार एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया। और अपने 20 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी सोलो ट्रैवलिंग। मैं गया था एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप में, और उसके बाद मैंने शुरू कर दी 2019 में एक वर्ल्ड ट्रिप, जो कि था पूरा यूरोप। और यूरोप में 3 महीने घूमने के बाद मैं निकल पड़ा साउथ अमेरिका में। फिर साउथ अमेरिका में कई सारे महीने घूमने के बाद कोविड में मैं फंस गया 2020 में, और मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। और अभी 2021 में मैं निकल पड़ा फिर से अपनी सेकंड वर्ल्ड ट्रिप के लिए, रशिया से लेके अफ्रीका में ट्यूनीशिया, और आगे एक्सप्लोरिंग चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए एंड लेट्स एक्सप्लोर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विथ योर एक्सप्लोरर राजा। वो देखिए वाशिंगटन वाली अपनी गेट आ गई A11, और उधर है सारे गेट्स अपने वाले उधर। बोर्डिंग टाइम है 2 बजे, और अभी बज रहे हैं कितना? अभी बज रहे हैं 1:45। तो मैं पहुंच जाऊंगा 15 मिनट पहले। और जैसे हर एयरलाइंस के लिए बोर्डिंग टाइम, हर फ्लाइट के लिए बोर्डिंग टाइम हो जाता है अराउंड 20 से 25 मिनट फ्लाइट से पहले। बट जो यूएस वाली फ्लाइट्स होती है उनकी बोर्डिंग टाइम 1 घंटे पहले होता है। पता नहीं क्यों, आज पता चलेगा। तो इधर यार बोर्डिंग से पहले लाइन लगा है, लाइन पे लग जाता है। One eternity later. तो यार तकरीबन आधा घंटा लग गया ये सिक्योरिटी क्रॉस करने में, जो बोर्डिंग वाला। हाँ, आधा घंटा लग गया। तो पहले तो भाई सिंपल पासपोर्ट, बोर्डिंग पास चेक किया। फिर देखा कि लास्ट 15 दिन में मैं यूरोपियन कंट्री या फिर इंडिया में था कि नहीं। फिर बोलता है ट्यूनीशिया क्यों। मैंने बताया ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, ट्रैवल करता हूँ। फिर ट्यूनीशिया का स्टैंड दिखाया और फिर मान गए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे पूछा कि आप कहाँ पे रहने वाले हो। मैंने बता दिया कि मैं हॉस्टल या फिर होटल में रहने वाला हूँ, मान गया। फिर थर्ड स्टेप में एक और बार पासपोर्ट चेक किया। फिर फोर्थ स्टेप में आके बैग चेक किया। बैग में से मेरा तो सब कुछ सही था, बस अपना क्या कहते हैं उसको, पानी का बोतल खाली करवा दिया। और अभी बोर्डिंग चालू हो जाएगा शायद। तो इसी वजह से यूएस वाली फ़्लाइट्स में सब समय गैप रहना चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे का तो गैप रहना ही चाहिए। Finally boarding my flight to USA for the first time. ये बड़ा फ्लाइट होने वाला है, बोइंग 777 है शायद, याद नहीं। हाय भाई, एयरक्राफ्ट लोग बड़े बड़े हैं, बट हमें अपने सीट पे जाना है बस। अपना है 52 एंड में। तो ये है अपना सीट यार, 52B। हेडफोन है, एम्यूनिटी किट है, सब बाद में दिखाता हूँ मैं। आई होप ये सीट्स एम्प्टी हो जाए, फिर आराम से सो सकते हैं। तो भाई 333 कन्फिगरेशन का फ्लाइट है, 3-3-3। बट पीछे का कुछ सीट 2-2-2-3-2, तो मैंने 2 वाला लिया, 1-2, तो कम लोग हैं। और एम्यूनिटी किट में मिल गया ये नया मास्क जो मैं पहना हूँ। और क्या दिखाना आप लोगों को, बस एक सैनिटाइज़र,
तो मास और 2 मास मतलब 2-3 मास और क्या कहते हैं इसको, और वो वाइप्स, टोटो वाइप्स, बस यही है। मैं दिखा दूँगा आपको बाद में। और अभी बोर्डिंग चल रही है, एम्प्टी सीट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम लोग पुशबैक कर रहे हैं, ये रनवे सामने ही है और जल्दी हम लोग का टेक ऑफ हो जाएगा। और इन जनरल अभी तक तो आवाज़ कम है। ये है बोइंग 777 और ये मेरा दूसरी बार है 777 पे। पहली बार मैं इथियोपियन एयरलाइंस पे चला था, वो तो इवैक्यूएशन फ्लाइट था, सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी। फिलहाल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेग रेस्ट है, बाकी सब सही है। नॉर्मली स्क्रीन थोड़ा बड़ा है और टेबल ट्रे टेबल खाने के टाइम दिखा दूंगा, पहले टेक ऑफ कर लेते हैं। और हाँ, किट में चादर वदर हेडफोन वगैरह है, सब मैं दिखाता हूँ। विंडो सीट मिला तो क्या हुआ, लाइव कैमरा है इधर, लाइव कैमरा में देखो आप। पहले तो खाने का मेन्यू दे दिया है इधर। क्या दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आएगा तो पता ना, समझ में नहीं आ रहा। तो ये टोटल फ्लाइट थी 30,000 रुपये की एंड ये फुल फ्लैश फ्लाइट थी। इससे बहुत कुछ मिलने वाला था, खाना मिलने वाला था, इम्यूनिटी किट मिले, जहाँ पे मिले बहुत कुछ, चादर, शूज़, ब्रश, लिप बाम, एक टोपी पता नहीं किस चीज़ के लिए, ईयर प्लग्स, जूते और मोज़े, और साथ ही साथ मेरा फेवरेट स्लीपिंग मास्क, सब कुछ मिल गया था। और उसके बाद मिला खाना, बहुत बढ़िया खाना, 2-3 बार। White wine. Yes, Turkish friend. Can I see? I'll try the French one. Do not take a photo. Oh no, Yeah. I'm taking my food. Yeah, and the orange juice. Any ice? Yes. Do not take a photo anything. No, I can take my photo. Yeah, okay. Yeah, This in ice. I said ice. तो बियर या फिर वाइन के ऑप्शंस थे और आप जितने बार चाहो उतने बार ले सकते हो। मील टाइम के बाद में लॉबी में जाके आप चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो। तो भाई एक अच्छे कैबिन क्रू की पहचान होती है कि बाथरूम कितना साफ है। उतना साफ नहीं है बट चलो ठीक है, 10 में से 7 तो मिल ही जाएंगे। बट ये मिरर का सिस्टम सही है, ठंडा पानी, लोशन है यहाँ पे वगैरह वगैरह है, सही चल रहा है। भी पता नहीं कितने घंटे हो गए फ्लाइट के, बट चल रहा है, चलने दो। लोगों ने नाइट मोड कर दिया, सभी अपने ग्लासेस बंद करके सो रहे हैं, चल रहा है। लंबे फ्लाइट्स में हर वक्त बार बार पानी से मुंह और हाथ धो, बॉडी को हाइड्रेट करो, खूब सारा पानी पियो और सोते मत रहो मेरे जैसे, चलते रहो, थोड़ा बहुत चला फिरा करो। रिकमेंडेड है कि 6 घंटे के बाद तो कम से कम 1 रोड पे चलना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी सुन हो जाता है। तो हाइड्रेट करो और एमिनिटीज़ का यूज़ करो, बस मस्त रहो।
चाय वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको आके लेना पड़ेगा यहाँ से, सिंपली आओ और ले लो। भाई मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत वीडियो एडिट कर लिया और अभी वक्त है सिर्फ 3 घंटा बचा है, नहीं 2 घंटा बचा है लैंडिंग के। तो अभी फ्री लैंडिंग खाना मिल रहा है हम लोगों को। क्यों पता नहीं क्या है बट मिल रहा है। चिकन और स्मैश पोटैटोज है और सिंपल है, मतलब मेन मील से थोड़ा हल्का है बट ठीक है। फ्लाइट बहुत आरामदायक है और एकदम थकान नहीं फील हो रहा है। मैंने तो बहुत बार कॉफ़ी चाय वगैरह सब पी लिया, ये भी खा लेते हैं। USA guys, ये है अमेरिका। देखिए आप लोग, तो भाई फाइनली आ गए हम लोग USA में। कितनी बार बोल चुका हूँ पता नहीं, इमिग्रेशन जब तक ना हो बोलते ही रहूँगा। भाई आखिरी बार के लिए है, चलो चलते हैं। स्वागत है वाशिंगटन DC में। एक और बार बोलूँगा इमिग्रेशन के बाद। A few moments later. भाई बैगेज मिल गया और एंट्री भी हो गया। बाद में बताता हूँ सब कुछ निकल के एयरपोर्ट से। वेलकम टू US। तो भाई इमिग्रेशन बहुत ही आसानी से हो गया, हम लोग बाहर भी निकल चुके हैं। कोविड का कोई चक्कर ही नहीं था, कुछ सवाल कुछ जवाब कुछ नहीं हुआ। मेरे को बस पूछा, मतलब बेसिक जो दूसरे कंट्रीज में इससे भी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे। और मैंने बताया कि मैं एक 5-6 हफ्तों के लिए रहने वाला हूँ, पर मेरे को पूरे 6 महीने का एंट्री दे दिया। मैं मार्च 2022 के 22 तारीख तक रह सकता हूँ। ज़्यादा सवाल जवाब कुछ नहीं है, बस 2 बार पूछा कि कितने पैसे हैं, मैंने बताया $350, बस खेल ख़त्म। स्वागत है मेरे कंट्री नंबर 42 में ऑफिशियली। वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन। अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। अभी पैसे उड़ेंगे सब मेरे, पर मज़ा आएगा। चलो चलते हैं शहर में, मेरे काउचसर्फिंग होस्ट के घर, वो शायद अगले वीडियो में। स्वागत है USA में। पीछे इंफॉर्मेशन डेस्क एक बुजुर्ग बैठे हैं और बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया है। और मेरे होस्ट के घर जाने के लिए वैसे वाशिंगटन जो एयरपोर्ट है, डोल्स एयरपोर्ट, वहाँ पे कोई मेट्रो लाइन हुआ नहीं है, तो यहाँ से बस लेना पड़ेगा मेट्रो लाइन तक और फिर मेट्रो लाइन से मेट्रो लेके जाना पड़ेगा सिटी सेंटर में। मैकफिक्सन स्क्वायर मुझको जाना है और फिर पहले सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड ले लेता हूँ। तो भाई मैप मिल गया है और जो सिम कार्ड का सीन है, यहाँ पे $65 में मिल रहा है 5 GB, जो कि रेट है यहाँ का। बट मैं कोशिश करूँगा शहर में जाके कुछ अच्छा लेने का, इसलिए मैं अभी बिना सिम कार्ड के निकल जाऊँगा, इस भरोसे कि US है, वाईफाई तो मिल ही जाएगा ना। तो चलो लेते हैं बस। तो यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा बस की, टू गो टू द मेट्रो स्टेशन। इट्स नॉट वर्किंग। This is the seats are asking for card number. What? I'll pay for his. 6-3. तो भाई पहली बार US का हवा अभी मिला। हम लोग जब
फ़्लाइट से लैंड किया, उसके बाद हम लोगों को बस में लेके गया था इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे लेके गया था, फिर इमिग्रेशन काउंटर पे लाइन पे लगे, 5 मिनट में इमिग्रेशन हो गया। कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं पूछा, मैं बताता हूँ क्या पूछा। फिंगरप्रिंट चेक कराए, 10 से 10 फिंगरप्रिंट, फ़ोटो लिया सबसे पहले, फिर पूछा कहाँ रहने वाले हो, मैंने बताया काउच सर्फिंग कर रहा हूँ। फिर पूछा कितने दिन पहले कहाँ थे, मैंने बताया ट्यूनीशिया में क्या कर रहे थे, मैं ट्यूनीशिया में टूरिस्ट था। कहाँ पे रहते हो, मैंने बताया इंडिया में रहता हूँ। और फिर बताया कितना कैश कैरी करो, मैंने बताया $300-350। फिर से पूछा कितना कैश कैरी करो, बोला $350, मैक्सिमम 400 जा सकता है अगर सब मिला लो इंडियन करेंसी। फिर बताया कि प्लान क्या है तुम्हारा, कहाँ कहाँ घूमना है, मैंने बता दिया यहाँ पे, फिर न्यूयॉर्क, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर LA, फिर वेगस। फिर वेगस से मेरा फ्लाइट है मैक्सिको में ग्वालियर की, जो मैंने टिकट कर ली थी। मैक्सिको मेरा होने वाला कंट्री नंबर 43 होपफुली। और फिर टिकट विकट कुछ नहीं पूछा, ना रिटर्न टिकट, ना इंश्योरेंस, कुछ नहीं, कोविड रिपोर्ट कुछ नहीं पूछा, बस स्टैम्प कर दिया 6 महीने के लिए। और ये था US में एंट्री। तो अगर आप वाशिंगटन आ रहे हो डालस एयरपोर्ट, तो आपको $5 का टिकट लेना पड़ेगा टू दी मेट्रो, और फिर मेट्रो से आप जा सकते हो सिटी के अंदर। मेट्रो अभी छोड़ने वाली है, पता नहीं मेट्रो अभी लूँ बस में, बस जब छोड़ेगा तब पूछूँगा। तब फ़िलहाल आप मज़े लो। और मज़े की बात बताऊँ, अब तक अगर मुझे 10 स्टाफ मिले, 10 में से 4 स्टाफ ही या फिर 3 स्टाफ मान लो मेरे को इंडियंस मिले। अभी टिकट वाला भी इंडियन, बस जो ड्राइव कर रहा था एयरपोर्ट के अंदर वो भी इंडियन, और भी 1-2 इंडियन मिल गए थे मेरे को। सन तो भाई टाइम है, तो बताया कि वीडियो तुम जितने अच्छा रिकॉर्ड कर लो, टाइम है तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वेलकम टू USA, कंट्री नंबर 42, ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है हमारी। एक्सप्लोर करेंगे ऑलमोस्ट 40 डेज़ के लिए, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप में से अगर अभी यार ये वीडियो लेट आएगा, फिर छोड़ दो, पर अगर आप में से कोई हो US में, होस्ट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वापस आ जाऊँगा US से। फिलहाल देखते कितना खर्चा होता है। पहला खर्चा $5 चला गया।